एक्सियली लोडेड मेंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एरिया दे रखा है 8 mm²। इस पूरे बार का वेट दे रखा है 40 न्यूटन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस 200 गीगापास्कल दे रखा है। हमें निकालना है बी पॉइंट और सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन। कैसे निकालेंगे इसमें? देखो, सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये पूरा जो सी पॉइंट है, अच्छा, इस पे कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। ठीक है, सिर्फ इसके वेट के वजह से ही एलोंगेशन होगा। तो हमें पता है कि सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो गामा के टर्म्स में तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि गामा का वैल्यू नहीं दिया हुआ। गामा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो W बाई ए एल। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। WL/2AE जब हम लोग करेंगे तो वेट कितना दिया हुआ है? 40 न्यूटन। ठीक है, इनटू में लेंथ कितना है? 16 मीटर दे रखा है। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एरिया एरिया इसका दे रखा है 8 mm² और गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में। तो यहाँ से 0.2 mm जो है सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन आ गया। अब मेरे को बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है। नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी क्योंकि बी पॉइंट का जब हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही है कि जैसे ये एक कैंटिलीवर बीम है या कुछ भी है, अगर हमें इस सपोर्ट को हटा दे 1 सेकेंड के लिए तो क्या हम इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं? फोर्स दिखाते हैं ना, क्योंकि सपोर्ट हटाएंगे तो सपोर्ट का जो फोर्स है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बी पॉइंट को हम लोग, अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ बार को कंसीडर करें तो इस बार के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक, इसका खुद का वेट के वजह से इसमें इलोंगेशन होगा। दूसरा, ये जो पोर्शन है इतना नीचे वाला, ठीक है, इसका पूरा वेट पकड़ के इसे नीचे खींचेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा वेट है उसके वजह से भी तो इलोंगेशन आएगा। इसके नीचे जो वेट है हो रहा है प्लस इसका खुद का वेट, तो इलोंगेशन एट बी इज इक्वल्स टू elongation at B due to its self weight plus elongation ड्यू टू ये जो लोड है BC। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है BC इसको जो पकड़ के खींच रहा है। ठीक है, अब इसके सेल्फ वेट के कारण क्या होगा? WL/2AE। ठीक है, ये 40 था तो ये हाफ है तो 20 हो जाएगा। लेंथ कितना है? 8 मीटर डिवाइडेड बाई 2 एरिया इंटू 200 इंटू 10⁻³ अच्छा 8 इंटू 10³ करना था प्लस डेल्टा एल बी सी क्या होगा? देखो, ये होगा पी एल बाई ए ही। ठीक है, ये जो लोड है ये इसका वेट कितना होगा? 20, हाफ है ना। ये एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा और पॉइंट लोड की तरह जो इलोंगेशन होता है वो पी एल बाई ए ही होता है। ठीक है, तो 20 इंटू लेंथ कितना? 8 है ना। एरिया कितना है? 8 mm²। ठीक है,
देखो यहाँ पर बाई 2 मत कर देना, ठीक है, गलती से भी, क्योंकि ये पॉइंट लोड के कारण डिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा, तो 20 × 8 × 10³ बाई 8 × 200 × 10³ × 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/20। तो इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले अगर, तो कितना आता है, 3/20, 0.15 mm। ठीक है, ठीक है।